हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत शानदार और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आने की बहुत सारे चांसेस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और उस वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और तीन अलग अलग केसेस हमें इसमें बनाने हैं, आर ग्रेटर देन ए, आर लेस देन ए और आर इक्वल टू, जो कि ए क्या है, रेडियस है उस वायर, ठीक है। अब इसको करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो कि है एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक लूप है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एक लूप है अगर, और उस मैग्नेटिक फील्ड के लूप में कोई करंट कैरिंग वायर है, तो इस केस में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं बी डॉट जो डीएल है, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज बाय दैट लूप। तो इस लूप के अंदर करंट यहाँ पे आई था, इसलिए हमने इसको बोल दिया बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। इतनी बात। अब जब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बहुत शानदार एप्लीकेशन बैठता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। अब सबसे पहले जब मुझे कौन सा केस सॉल्व करना है, सबसे पहले मुझे केस सॉल्व करना है आर ग्रेटर देन ए वन। तो आर ग्रेटर देन ए का मतलब है कि मेरा पॉइंट जो है वो कहीं वायर से बाहर लाई कर रहा है, यानी कहीं इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहला सबसे बेसिक काम जो होगा वो होगा कि भाई तुम इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक एम्पियर लूप कंसीडर करो, एक एम्पियर लूप तुम यहाँ पे बनाओ। और वो एम्पियर लूप इस तरीके से बनना चाहिए कि जो पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो पॉइंट इस लूप पे लाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस वायर में करंट जो है वो आई इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन। अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो इस पर्टिकुलर लूप के लिए होगी वो बी होगी। और मैं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक डीएल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। क्लियर इतनी बात? ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि भाई जो लाइन इंटीग्रल होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके इक्वल होगा कि जितने भी उस लूप में करंट एनक्लोज किया हुआ है उसको मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब बी डॉट डी एल, अब बी एल की डायरेक्शन भी यही है और डी एल की डायरेक्शन भी यही ली जाए, तो बी और डी एल में कितना एंगल होगा, जीरो। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और बी इंटीग्रेशन डी एल का, डी एल इंटीग्रेशन डी एल का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन डी एल का मतलब है कि भाई इस छोटे छोटे डीएल को सबको ऐड करता जाऊंगा तो क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो यानी बी इंटू टू पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो इसके बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा बी का वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। देखिए ये एक्सप्रेशन आप वैसे भी निकाल सकते थे कि इनफाइनाइट वायर के लिए जो सीधा सीधा एक्सप्रेशन होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर होता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस यहाँ पे सॉल्व हो गया है, वही आर ग्रेटर देन। अब सेकंड केस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में एक बहुत शानदार चीज गिवन होती है जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखी है। वो क्या होता है कि भाई इस वायर के अंदर ना यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का मतलब है कि इस जे की वैल्यू हर जगह सेम होगी, इस वायर के लिए इस जे की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे बहुत शानदार एग्जांपल लेते हैं कि पानी होता है, जैसे पानी की डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी आप इस बॉटल में कंसिडर कीजिए, पानी आप एक चम्मच में पानी ले लीजिए, आप एक बूंद पानी ले लीजिए, आप एक पूरी नदी का ले लीजिए पानी की, उन सभी की डेंसिटी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जे क्या है, जे भी करंट डेंसिटी है। इस वायर के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, तो अगर मैं इतनी मोटी वायर कंसिडर कर रहा हूँ उसमें से, उसकी भी जे की वैल्यू वही होगी, और उसमें से इतना सा हिस्सा कंसिडर कर रहा हूँ उसकी भी जे की वैल्यू उतनी ही। तो अगर तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जे की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब दूसरा केस मेरे पास क्या है, दूसरा केस मेरे पास आर लेस देन ए वाला केस। आर लेस देन ए का मतलब है कि जो मेरा पॉइंट है ना इस बार, वो कहीं इस वायर के अंदर ही लाई कर रहा है, इस वायर के अंदर लाई अगर ये कर रहा है, ये मैं थोड़ा मेंशन करना भूल गया हूँ, पिछली बारी डिस्टेंस स्मॉल आर था यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही अब ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर कहलाएगा, यानी इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वही सबसे पहला काम हम यहाँ पे एक एम्पियर एम्पिरियल लूप कंसिडर करें, ठीक है।
एम्पीरियल लूप अगर कंसिडर कर लिया है तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस पिछले वाला क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए अब यहाँ पे आई की झंझट पड़ेगी, पूरी वायर के लिए आई की वैल्यू आई थी, करंट की वैल्यू आई थी, इस छोटे से हिस्से के लिए यहाँ पे वैल्यू आई नहीं, यहाँ के लिए करंट चेंज होगा आई डैश, यहाँ के लिए करंट होगा आई डैश। ठीक है, जो पहली वायर थी, जो पूरी कंप्लीट वायर थी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा एरिया था वो ये वाला था, लेकिन इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा एरिया जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस बार जो मैं यहाँ पे करंट जो होगा वो आई डैश होगा, यहाँ पे एरिया जो होगा वो ए डैश होगा, यानी जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आई डैश अपॉन ए डैश इक्वल तो होना ही चाहिए जे के, यानी ये और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जे देखो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बात सच है। जे का मतलब है कि अगर तुम जे पूरे वायर के लिए निकाल रहे हो, जे इतने से हिस्से में निकाल रहे हो तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पानी की डेंसिटी तुम एक चम्मच में नाप रहे हो, पानी की डेंसिटी तुम एक पूरी टब में नाप रहे हो, दोनों की सेम आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों को इक्वल जब रखेंगे, आई अपॉन ए इज इक्वल टू आई डैश अपॉन ए डैश, इसके लिए मुझे आई डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आई डैश यहाँ से क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए इंटू ए डैश। अब ए का मतलब क्या है, पाई स्मॉल ए स्क्वायर, और ए डैश का मतलब क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, तो यानी आई डैश की वैल्यू मेरे पास है आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यानी आई डैश की वैल्यू ये आ गई। आई डैश का मतलब है जो ये छोटे वाला लूप है इसके अंदर इतना करंट है, तो इतना करंट इस छोटे वाले लूप में क्लोज किया हुआ है, यानी यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई डैश से, और उसकी वैल्यू मैंने ये निकाली है। अब इसको फिर से मैं सिंपली बी डी एल लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर बात। ठीक है, इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है इस छोटे से लूप का जो छोटा सा लूप बना है, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर यानी बी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आर से गया आर, एक आर बचा गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास दूसरे केस में, यानी ये कौन सा केस था, आर लेस देन स्मॉल ए वाले केस में, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आई है। ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आई है, और इससे पहले केस में यानी आर ग्रेटर देन ए वाले केस में हमारे पास जो बी की वैल्यू आ रही थी वो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए आ रही। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इस सरफेस को निकालना है, यहाँ इसके सरफेस पे, यानी तीसरा केस आर इक्वल्स टू ए, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आर इक्वल्स टू ए पुट कर दो, तो बी ए आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट, सॉरी ये आर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई। ठीक है, तो यानी सरफेस पे, इस वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, तो तीन केस हमने सॉल्व करे, आर इक्वल्स टू ए, आर ग्रेटर देन ए, आर लेस देन। अब इस वाले केस में देखिए बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ से दिख रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस केस में देखिए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ दिख रहा है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस केस में ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से अब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, यहाँ से हम इसका ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं, और वो ग्राफ क्या होगा, ये बी के एक्सिस है और ये आर के एक्सिस है, और ये आर इक्वल्स टू ए वाला पॉइंट है। तो अगर मैं ए की बात करूँ, ये पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब मैं आर लेस देन ए की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये कुछ केस बनेगा, यानी जब मैं इस ए से छोटा हूँ, यानी ये इस वायर के अंदर हूँ जब मैं, तो हमारे पास बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन जब मैं इस वायर से बाहर निकल जाऊँ, आर इज ग्रेटर देन ए हो जाऊँ, यानी इससे बाहर निकल जाऊँ, तो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन का एक इसी तरीके के क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा है, जो कि यूनिफॉर्म स्फीयर का क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन
का बिल्कुल पक्का 5 नंबर में आने के पूरे 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 चांस। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए और ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।